मैं मसाओ के साथ शॉपिंग करूंगा। बाहर आओ मसाओ, बाहर आओ मसाओ। शिनचैन, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? मसाओ, तुमने फिर से घर बदल लिया। ये क्या कह रहे हो? मैं घर क्यों बदलूंगा भला? तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, तुम भी चलोगे? तुम इतना कह रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। शॉपिंग के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं पास वाली दुकान पर जाएंगे शिनचैन। सच में? आओ बच्चों, स्वागत है। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 6 पीस दे सकती हैं? ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहाँ गए? अरे मेरे पैसे कहाँ गए? क्या हुआ? मेरे पैसे गायब हैं। मसाओ, गलत बात है। तुम शॉपिंग के लिए आए और पैसे लाना भूल गई। मैं पैसे लाना नहीं भूला, लेकिन वो कहीं गायब हो गए। कहाँ गए? कहाँ गायब हो सकते हैं? तुम लापरवाह हो। याद करने की कोशिश करो कि वो कहाँ खोया। रो क्यों रहे हो? मुझे याद नहीं आ रहा, तभी तो रो रहा हूँ। आई चैन आ गई। हाँ, हमें दिख रहा है मसाओ। लगता है तुम परेशानी में हो। फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। आईचैन, क्या तुम जानती हो कि मसाओ के पैसे कहीं खो गए हैं? हाँ, क्योंकि मैं वो सब देख रही थी। कुराइसो? जी मैम। ये क्या है? ये ड्रोन है। 2 लोन? लेकिन लोन तो बैंक में होता है। ड्रोन एक इक्विपमेंट है जिससे हम बिना किसी की मदद से फोटो ले सकते हैं और बैगेज डिलीवर कर सकते हैं। सही कहा, लेकिन ये तो बस शिनचैन के लिए है। ये मेरे लिए है? हाँ शिनचैन, ये ड्रोन तुम्हारे लिए है। इस ड्रोन में जो कैमरा लगा हुआ है, हमने उसे मॉडिफाई कर दिया है। मैं चाहती हूँ ये ड्रोन हमेशा शिनचैन का पीछा करता रहे और हम सब उसे देखते रहे। अजीब है। बस भी करो, कैमरा देखकर मुझे शर्म आती है। शर्माने वाली क्या बात हो गई शिनचैन? इस ड्रोन की मदद से हम मैडम पर नजर रख सकते हैं और उनकी सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं और मैडम कहीं बिना बताए आज आ भी नहीं सकती। ऐसे मत बोलो। ठीक है। अब अपना बढ़िया आइडिया बताओ। इससे बना वीडियो शूट इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है, जो हम देख सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पैसे गिरने वाला सीन इसमें शूट हो गया हो मसाओ। हाँ, इसका मतलब ये ड्रोन भी तो उस वक्त वहाँ होगा। क्या कहा? ये अंकल थोड़े अजीब लग रहे हैं। मुझे तो लगता है मसाओ कि तुम्हारे पैसे नीचे गिर गए थे और इस अंकल ने तुम्हारे पैसे उठा लिए हैं। प्लीज जरा हमें फिर से दिखाइए ना। ठीक है। शिनचैन मुझे तंग कर रहा था। पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना मसाओ। शायद हम गलत सोच रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इनके दोनों हाथों में बैग हैं। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो एकदम डिटेक्टिव की तरह है। एक बार और देखें। ठीक है। फिर से दिखाइए ना अंकल। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। हम जब इसे सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो ये वीडियो हाई क्वालिटी का बन जाता है, जिससे हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब सब कुछ दिखेगा। प्लीज थोड़ा और स्लो करके दिखाइए। जब मैं नीचे गिरा था तभी मेरे हाथ से पैसे गिर गए थे। और फिर तुम शिनचैन से टकरा गए थे। चलो देखें वो कॉइन किस डायरेक्शन में गिरा। अब पता चलेगा। और फिर चिमनी की तरफ। जरूर वो कॉइन चिमनी के अंदर ही होगा। हमें वहां जाना होगा। इस वक्त वो कॉइन शहर के बीचों बीच खड़ी इसी चिमनी के अंदर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हमारी फैमिली का कंप्यूटर कभी गलत नहीं दिखाता। हाँ, मैं उसे वहाँ से नहीं ला सकता। आप फिक्र मत कीजिए। अरे वो तो वहाँ है।
गया मसाओ। एक कॉइन की वजह से हमारा इतना कीमती ड्रोन टूट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इतनी सी चीज की फिक्र करनी छोड़ दो। इस ड्रोन के पैसे से हम कितना कुछ खरीद सकते थे ना। आज हमारे मोहल्ले में एक सेल्स वाली आंटी आएंगी। इस शांत शहर में मैं वापस आ गई हूँ। मैं अपनी कंपनी की नंबर 1 सेल्स लेडी हूँ। मेरी कंपनी को मुझ पर गर्व है। मेरा मुकाबला कर पाना मुश्किल है। मैं हूँ बुरी माँ कुरियो। और पिछली हार के बाद मैंने अपना खून पसीना बहा बहा के बहुत मेहनत की है। इतनी ज्यादा की अब मैं किसी को भी कुछ भी बेच सकती हूँ। मेरा निशाना है उस शरारती बच्चे की मॉम। मैं अपनी कंपनी का डाइट खाना लाई हूँ जो बहुत ही अच्छा बिकता है। आज मैं ये सब इनको बेच कर ही रहूंगी। मुझ जैसी सेल्स लेडी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आंटी आप मेल बॉक्स से बात कर रही हैं। वो आ गया। तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो घर नहीं, आप 2 साल बाद आ जाइएगा। अरे शिनचैन, तुम वापस आ गए? ऐसा लगता है इस बच्चे की मॉम कहीं बाहर गई हुई है और इस बच्चे की देखभाल के लिए इस लड़की को बुला लिया है। मिची क्या देख रही हो? हाँ? अरे आप कौन हो? ये आंटी टीवी पर आती ये हैं। क्या कह रहे हो? आप क्यों ना इनसे खुद ही पूछ लें ये क्या करती हैं। वैसे आप यहाँ किस काम के लिए आई हैं? आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। आज हमारी छुट्टी थी इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। हमें यहाँ बच्चों का ख्याल रखना है ना? योशरिन, तुम कितने अच्छे हो। मिची तुम 1,00,000 गुना अच्छी हो। योशरिन, तुम 1,00,000 करोड़ गुना अच्छे हो। मिची, योशरिन, मिची। योशरिन। आप इतना हैरान मत होइए आंटी, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो यही सही मौका है। दरअसल बात यह है कि मैं इस कंपनी से आई हूँ। क्या कहा कंपनी से? आप एक सेल्स वुमन हो? हाँ, और मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये हमारी कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से शरीर ताकतवर हो जाता है। ओ नहीं, इस मशीन को यूज करने के बाद योशरिन की बॉडी अच्छी बन जाएगी, उसे फिल्मों में काम मिल जाएगा। हाँ? और फिर वो मुझे भूल जाएगा। मिची तुम ना समझ हो क्या? चाहे मेरी बॉडी कितनी भी अच्छी बन जाए, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। योशरिन, मिची, योशरिन, मिची। योशरिन। अरे वाह, ये क्या है? हाँ, हाँ? क्या हो सकता है? लगता है उन्हें ये अच्छा लग रहा है। यही सही समय है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारती हूँ। ये फुल ऑटोमेटिक एक्सरसाइज मशीन हमारी कंपनी ने बनाई है। ये है वेरी स्लिम सेट। इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब मैं अपनी सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ। ये मशीन ऑटोमेटिकली चलती है। बस आपको इस पर ऐसे खड़ा होना है, मशीन चालू हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। इसके इस्तेमाल के बाद आप सारी फिक्र भूल जाएंगे। मुझे जिस बात की फिक्र रहती है वो तुम हो योशरिन। और मुझे भी हमेशा फिक्र रहती है मिची की। मैं दिन के हर घंटे हर मिनट फिक्र करता हूँ मिची की। योशरिन, मिची, योशरिन। मुझे बाथरूम जाना है, मैं अभी आया। योशरिन, मिची। अरे ये स्पीड बढ़ा के कहाँ भाग गया? ये मशीन मैं इनको बेच कर ही दम लूंगी। योशरिन। मिची। क्या करूं मैं? कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। फ्रिज में क्या होगा? खाली है। माफ करना, मुझे जरा देर हो गई। अरे आइए आइए, मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हाँ, तुम कौन हो? आपका स्वागत है। तुम तो वो सेल्स गर्ल हो ना? हिमावारी हमारे ख्याल रखने की वजह से आराम से सो रही है। अब हम चलते हैं। शिनचैन, बाद में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। बाद में मिलते हैं। आप सबको अलविदा, फिर मिलते हैं। शुक्र है वो दोनों चले गए। वाओ, इस डाइट प्रोग्राम से क्या सच में स्लिम हो सकते हैं?
जी बिल्कुल। क्या इतनी आसानी से स्लिम हुआ जा सकता है? लगता है बात बन जाएगी। मुझे ऐसे ही कस्टमर अच्छे लगते हैं। आप रोक रही हैं आंटी। मेरी आंख में कुछ चला गया था। इस प्रोग्राम में क्या करना होगा? हाँ, अभी बताती हूँ। हमारे डाइट प्रोग्राम में आपको रोज पीना है ये जूस, और साथ ही सही समय पर आप एक्सरसाइज करेंगी तो आप बहुत जल्दी पतली हो जाएंगी। हाँ? जूस से भी भला कोई पतला होता है? आपको बता दूं कि मैं खुद इस प्रोग्राम से पतली हुई हूँ। वाह, कमाल है। देख लेना मैडम, आपको भी ये जरूर पसंद आएगा। सच में? मुझे लगता है इन्होंने फोटोशॉप का इस्तेमाल किया है। अभी कैंपेन चल रहा है, इसलिए एडमिशन फीस 0 है। बस 2 महीने के आपको देने होंगे, सिर्फ इतने ही। महंगा है। और मैडम, अभी खास स्कीम चल रही है, इसलिए अगर आपको इसका फायदा नहीं हुआ तो सारे पैसे वापस। हाँ? सारे पैसे वापस मिलेंगे? ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, इससे जरूर फायदा होगा। मैं इसे ट्राई करूंगी। हाँ? अरे, हिमावरी उठ गई। एक्सक्यूज मी, आप रुकिए, मैं जरा अभी आती हूँ। ठीक है, अब मैं जीतने वाली हूँ। आज आखिरकार इस घर में कुछ बेचूंगी। स्वागत है, स्वागत है। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये टेस्टी कुकी शॉप है। इसके पेरेंट्स मुझे अच्छा समझे, इसलिए मुझे इसके साथ अब खेलना चाहिए। अच्छा, तो ये कुकीज हैं। देखने में तो ये सचमुच काफी अच्छे हैं। अगर आप ये खरीदती हैं, तो आपको इसके साथ मुफ्त मिलेंगे डैड के शूज। नहीं नहीं, मैं बस ये कुकीज लूंगी। कितने पैसे देने हैं मुझे? पूरे 101 लाख। वाह, कितना सस्ता है। मैं ये जरूर लूंगी। ये लो 101 लाख रुपए। मैं अभी से गिनने वाला हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बच्चा तो 11, बहुत चालाक 12। है। देखो, इन्हें गिनने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी ये कुकीज खा कर देखती हूँ। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं सोच रही हूँ मैं और खरीद लूँ। क्यों ना मैं तुम्हारी सारी कुकीज खरीद लूँ। शिनचैन! क्या तुमने ये डाइट कुकीज खा ली? ओह नहीं, मुझे ये वापस करनी थी, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कुकीज आंटी ने खरीद ली। क्या? ये रहे आपके कुकीज के पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, मैं तो यहाँ कुछ बेचने आई थी। मुझे आज नहीं चाहिए। जरा एक्सक्यूज मी। सुनिए तो। इसे देखिए आप, ये घर में ताक झाक कर रही है। रुक जाओ, तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। अरे, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? ये लोग तो बिल्कुल बुद्धू है। भागना बेकार है, वहीं पर रुक जाओ। मैं हार नहीं मानूंगी। शरारती बच्चे, मैं फिर से वापस आऊंगी। सामान बेच कर जाऊंगी। हम गर्मियों की छुट्टियों में क्या कर सकते हैं? इस बार ऑफिस वाले मुझे देने वाले हैं 5 दिन की छुट्टी। तो फिर डैड, आप मुझे ला कर देंगे रोबो और 5 एक्शन कामेन। मैं भी काम करके थक गई हूँ, मुझे भी चाहिए 5 दिनों की छुट्टी। क्यों ना बाहर चला जाए 5 दिनों के लिए। हाँ, पर तुम्हें ये सूझा कैसे, हिरोशी? कमाल का आइडिया है ना मित्सी, लेकिन इसके लिए हमें हर चीज को ध्यान से सोचना होगा। एक काम करते हैं, एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। इस बार हमारा बाहर जाने का प्लान थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम समझदारी से और कम खर्चे से काम चलाएंगे, जो कि होगा लोहारा फैमिली का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्लान जो मजेदार है। तैयार है सब? देखो मैं कितने सारे पैम्फलेट्स लाई हूँ। चलो हवाई चले। क्या कहा? ये जगह तो अच्छी है। हवाई चलते हैं ना, वहाँ के गुलशनों में बाहर है डैड। हवाई हवाई मैं जाऊंगा। पर हवाई जाने के लिए काफी दिन लगते हैं ना? हमारे पास दिन थोड़े कम हैं। और पैसे भी कम हैं। अगर हम लोग हवाई जाते तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवा खाते और साथ में नारियल पानी भी पीते, है ना बहना? ऐसी ही अच्छी जगह पर जाना चाहिए हमें। ठीक है, आसपास की जगह भी देख लेते हैं। लो ये देखो। यहाँ जाना चाहती हो आउटलेट मॉल?
क्या कहा? फूड स्टॉल? आउटलेट मॉल। ये आउटलेट मॉल है, इसमें काफी सारी शॉप्स होती हैं और यहाँ पे घूमने के लिए भी काफी सारी जगह है। ये तो बढ़िया है। क्या हुआ? क्या है बेटा? ये देखिए। एक्चुअल साइज कैंटामो रोबोट। इसका तो वीडियो भी है, ये देखो। इन गर्मियों की छुट्टियों में आकर मुझसे मिलिए। आपका प्यारा रोबोट खड़ा है कासुकाबे सेंट्रल पार्क में। आइए और उसे देखिए। मुझे वहाँ जाना है, मुझे रोबोट देखना है। देखना तो ये मुझे भी है। क्या सच में? और इसके लिए इतना जरूरी भी नहीं कि गर्मियों की छुट्टी में ही जाना पड़े। ठीक कहती हो, यहाँ तो हम किसी भी संडे जा सकते हैं। मुझे नेचर से ज्यादा रोबोट पसंद है। तो फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा समर कैंप। वहाँ पर हम शाम को बारबेक्यू बना सकते हैं। चलना चाहोगे तुम लोग कैंप? क्या? डैड, मुझे अनजान मच्छर काटे मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी मच्छर काटे तो अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ? सबसे पहली बात बोलूं तो तैयारी करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत बोरिंग काम है। सामान का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो। और क्या? वहाँ कीड़े भी होते हैं। क्या क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। मुझे वहाँ नहीं जाना है। रोबोट देखने चलिए, वहाँ पर हम सब घूम सकते हैं और बहुत मजा भी कर सकते हैं। साथ में फोटो भी खींचेंगे। तो क्या कहते हो, चलो ना आउटलेट मॉल ही चले? शायद भूल गई तुम। क्या भूल गई मैं? जब पिछली बार हम वहाँ गए थे। वाह, ये कितना सस्ता है। ये ड्रेस कितनी अच्छी है ना। यहाँ पे कितनी अच्छी चीजें हैं। अरे रुक जाओ मुझसे। अरे शिनचैन कहाँ गया? दीदी, आपको शॉपिंग पसंद है? साथ वाली दुकान में 70% डिस्काउंट है। बिना बताए क्यों आ गए यहाँ? आप आराम से शॉपिंग कीजिए मैडम। अच्छा ठीक है। मैं आ गई। इंतजार कर रही थी। बहुत वक्त लग गया। क्या क्या खरीदा तुमने मुझसे? 1000 रुपए में 3 सॉक्स। हम लोग वहाँ पर इतनी देर तक घूमते रहे, इतना ज्यादा वक्त बर्बाद किया और तुमने लिए तो सिर्फ सॉक्स। वो भी सिर्फ अपने लिए। वहाँ पे इतनी सारी चीजें थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। इस बार हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो कैंप भी नहीं जाएंगे। पहाड़ों के ऊपर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। हम नहीं जाएंगे। कैंप में बहुत मजा आता है मुझसे। हम आउटलेट मॉल ही जाएंगे। हम लोग रोबोट देखने जाएंगे। अगर तुम्हें कैंप जाना है तो तुम अकेले ही जा सकते हो। तुम्हें अब तक नहीं पता कि कैंप में कितना मजा आता है। रोबोट देखना बेस्ट है। मेरी प्यारी बहन हिमावारी, तुम्हें कहाँ पर जाना है बताओ? आउटलेट मॉल जाना है ना? कैंप जाना है ना? हवाई? अगर हम यहाँ जा सके तो बहुत अच्छा होगा। हिमावारी, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। क्या? जब सबको यही जगह पसंद है तो फिर यहीं जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। क्या? सच कहा तुमने? हाँ, प्लान बना लेते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। वो तो मैं हूँ। पर इस वक्त हवाई जाना काफी मुश्किल है और ये काफी महंगा है। ये तो पता है। हमें सस्ता सुंदर टिकाऊ ही पसंद है। हाँ, पर अगर हम ये रैंक वाला होटल इस्तेमाल करते हैं तो शायद। तो बात बन जाएगी। क्या हम लोग सच में हवाई जाने वाले हैं? शायद नहीं। हाँ? रुको, इस होटल में 5% डिस्काउंट मिल रहा है अगर साथ में कोई बेबी हो तो। तब तो बहुत सस्ता पड़ेगा। हाँ, देखो जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। देखो। अरे वाह, बहुत ही कमाल का कमरा है ये। वाह डैड, ओशन व्यू। बेटा, ओशन व्यू यानी कमरे से समुद्र दिखेगा। इसका मतलब हमें रूम से बहुत अच्छी नजारे दिखेंगे और हम समुद्र की आवाज सुन सकेंगे। वो कमरा होगा बीच के बीचों बीच। अरे वाह, बीच के बीचों बीच। तुम बस हवाई जाने का ही सोच रहे हो। शीरो का क्या होगा? वो भी हमारे साथ चलेगा? हाँ? शीरो वहाँ नहीं जा सकता। उसे या तो किसी पेट होटल में रखना पड़ेगा या तो आंटी के पास छोड़ना होगा। कोई बात नहीं, शीरो मैं तुम्हारे लिए बीच की रेत और सिप्पियाँ लेकर आऊंगा। तो हम लोग सच में जा रहे हैं? पक्का हो गया है ना? पक्का तो है, बस वही देख रही हूँ। ओशन व्यू वाला रूम काफी सस्ता है, देखो। वैसे जब हम आसानी से बीच पर जा ही सकते हैं तो ओशन व्यू वाले कमरे की क्या जरूरत? हाँ, अगर हम ऑनलाइन आज 5 बजे तक बुक करते हैं तो हमें 10% ऑफ मिलता है। क्या? अभी क्या वक्त हुआ है? 5 मिनट बाकी हैं।
15% ऑफ मिलेगा, साथ में बेबी डिस्काउंट भी अगर हम करवाते हैं ऑनलाइन बुकिंग। हाँ, बस एक ही कमरा बचा है, वो भी बिना ओशन व्यू वाला। डैड अब हम क्या करेंगे? कहो क्या करें? आ जाओ। हम लोग जाएंगे, सच में? जो कि होगा नोहारा फैमिली का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्लान जो मजेदार है। तैयार हैं सब? तैयार है। डैड वहाँ नारियल के पेड़ होंगे ना? ये कोई पूछने की बात थी? सोच क्या रही हो, जल्दी से करो। शांत हो जाओ मिर्ची, मैं रूम बुक करने लगा हूँ। ये है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। जल्दी से करो। सच में कर दूं ना मैं बुक? हाँ। ठीक है, अब जब सोच ही लिया जाएंगे तो जाएंगे। मैं कर रहा हूँ। चलो मेरी शुभागु से करते हैं। अरे उसने कहीं रॉयल स्वीट तो नहीं बुक कर लिया? अभी तो नहीं किया, लेकिन इस कमरे के पर्दों का रंग देखो। चलो शुक्र है। हम कोई और रूम ले लेते हैं मिर्ची। वैकेंसी नहीं है मतलब? इसका मतलब बुकिंग फुल हो गई है। हम सिर्फ एक कदम पीछे रह गए थे। क्या? अब हमारा क्या होगा? अब तो हम सबको गर्मियों की छुट्टियों में यहीं रहना पड़ेगा। हाँ।